दुनिया की बड़ी एटमी ताकतों के पास एटमी हथियारों की रिपोर्ट शाया कर दी गई। दुनिया की 9 एटमी ताकतों के जखीरों में मौजूद एटमी हथियारों के अंबार वाज़े हो गए। पाकिस्तान और चीन के मुतल्लिक मुस्तकबिल करीब में हैरान कुन पेशगोइयां आलमी उफक पर गर्दिश करने लगी, जो कि सुनने से ताल्लुक़ रखती हैं। लिहाजा वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाएं और चैनल को भी सब्सक्राइब करने के अलावा बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारी हर मालूमाती वीडियो आपको वक्त पर मिल सके। नाज़रीन, इस वक्त अगर कुर्राए अर्ज पर एटमी हथियारों की तादाद FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक देखी जाए तो ये तादाद 12,121 बनती है। अगरचे ये तादाद सर्द जंग से पहले के एटमी हथियारों से 3.5 गुना कम जरूर हुई है, लेकिन ये बात याद रखनी होगी कि आज का एटमी हथियार जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए हुए एटमी हथियार से 70 से 100 गुना ज्यादा ताकतवर और भयानक है। 1970 में दुनिया के अंदर तकरीबन 70,300 के करीब एटमी हथियार मुख्तलिफ मुल्कों के पास मौजूद थे, जिनमें सरे फहरिस्त अमरीका और रूस थे। लेकिन इसके बाद अमरीका और रूस ने एक माहिदा किया जिसके मुताबिक रिटायर्ड होने वाले एटमी हथियारों को डिसमेंटल किया गया और नए हथियार भी बहुत कम तादाद में बनाए गए। आज की इस रिपोर्ट में हम आपको दुनिया के नक्शे पर मौजूद 9 एटमी ताकतों के पास एटमी हथियारों की तादाद बताएंगे और मुस्तकबिल करीब में कौन कौन से मुल्क कितने एटमी हथियार बनाने जा रहे हैं, इसके हवाले से आलमी एजेंसियों की रिपोर्ट पर मबनी हकाइक भी पेश करेंगे। पहले आप इस मौजूदा तादाद को मुलाहिजा फरमाइए। सबसे पहले रूस का नंबर आता है। रूस के पास 1986 में 40,159 एटमी हथियार थे, जबकि आज की तारीख में रूस के पास 4,380 एटमी हथियार बताए जाते हैं जो कि जंग के लिए तैयार हैं, जबकि 1,000 से 1,500 के दरमियान एटमी हथियार दीगर भी हैं जो कि रेडी हालत में नहीं हैं, लेकिन बहरहाल उनकी मौजूदगी तो है। दूसरे नंबर पर अमेरिका आता है, जिसके पास 1986 में 23,317 एटमी हथियार थे और इस वक्त अमेरिकी एटमी हथियारों की तादाद 3700 के करीब बताई जाती है, जबकि 500 से 1000 के दरमियान एटमी हथियार दीगर भी हैं। तीसरे नंबर पर चीन आता है, जिसके पास 1986 में 224 एटमी हथियार थे और आज की तारीख में ये तादाद 500 से जायद बताई जाती है। फ्रांस के पास 355 एटमी हथियार 1986 में हुआ करते थे, लेकिन आज उसके पास 290 एटमी हथियार हैं। इसी तरह बरतानिया के पास 350 की तादाद में एटमी हथियार थे, जो कि अब 225 की तादाद में बताए जाते हैं। पाकिस्तान के पास 1986 में कोई एटमी हथियार नहीं रिकॉर्ड किया गया, जबकि आज की तारीख में पाकिस्तानी एटमी हथियारों की तादाद 170 से 200 के दरमियान बताई जाती है। उसके बाद अगला नंबर भारत का आता है, जिसके पास 1986 में कोई एटमी हथियार नहीं था, लेकिन आज की तारीख में 172 से 190 के दरमियान एटमी हथियार बताए जा रहे हैं, जो कि भारत के पास हैं। इसके बाद इसराइल का नंबर आता है, जिसके पास 1986 में 44 के करीब एटमी हथियार थे और आज उसके पास इनकी तादाद 90 बताई जाती है। शुमाली कोरिया 1986 में एटमी हथियार नहीं रखता था, लेकिन आज उसके पास एटमी हथियारों की तादाद 50 बताई जाती है। जबकि जनूबी अफ्रीका एक ऐसा मुल्क है जिसके पास 1986 में 3 एटमी हथियार बताए जाते हैं, लेकिन आज उसके पास कोई एटमी हथियार नहीं है। नाजरीन, ये लिस्ट आपने मुलाहिजा फरमाई। अब इन तमाम एटमी ताकतों में जिन मुल्कों के हवाले से आलमी सतह पर ज़बरदस्त पेशगोइयाँ की जा रही हैं, उनमें सबसे पहले नाम आता है चीन का।
चीन के मुतालिक आलमी एजेंसियां और इदारे दावा कर रहे हैं कि चीन 2030 के लगभग अपने एटमी हथियारों की तादाद को 6 गुना बढ़ा लेगा। जी हां, 6 गुना, यानी 3000 से भी ऊपर इनकी तादाद चीन ले जाएगा और खुद को अमेरिका की बराबरी पर ले आएगा। दूसरे नंबर पर जिस मुल्क का नाम लिया जाता है वो मुल्क पाकिस्तान है। पाकिस्तान के मुतालिक मुसलसल ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान इंतहाई हैरानकुन रफ्तार से अपने एटमी हथियारों की तादाद को बढ़ा रहा है और आइंदा आने वाले चंद सालों में पाकिस्तान फ्रांस और बरतानिया से बड़ी एटमी ताकत बन जाएगा। याद रहे कि अभी भी पाकिस्तान 170 से 190 के दरमियान एटमी हथियार रखता है, जबकि बरतानिया के पास ये तादाद 225 एटमी हथियारों की है। लिहाजा अभी भी 30 से 40 एटमी हथियारों का फर्क है, यानी पाकिस्तान 30 से 40 एटमी हथियार बरतानिया से पीछे है। मजीद ये भी बताया जा रहा है कि भारत, शुमाली कोरिया, यहाँ तक कि रूस भी अपने एटमी हथियारों की तादाद को एक बार फिर बढ़ा सकता है। यहाँ ये बात भी काबिल गौर है कि ईरान ने अगरचे एटमी तजर्बा एलानिया तौर पर तो नहीं किया, लेकिन फिर भी ये अमेरिका और दीगर मगरबी मुल्कों की तरफ से अंदाज़ा दिया जाता है कि ईरान तकरीबन एटमी ताकत हासिल कर चुका है और एटमी हथियार बनाने के लायक है। बहरहाल इस दावे की सदाकत तो ईरान ही साबित कर सकता है, लेकिन आप क्या सोचते हैं? क्या दुनिया से एटमी हथियारों का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाना चाहिए, या फिर ये हर मुल्क के पास हो लेकिन एक बराबर एक ही तादाद में होने चाहिए, या फिर जैसा चल रहा है वैसा ही सिलसिला चलते रहना चाहिए? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।